हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, परवरदिगार फरमान भी देता रहा। आँख को बनाया, देख के बता तू कौन है। नाक को बनाया, सूंघ के बता तू कौन है। जबान को बनाया, गुफ्तगू करके बता तू कौन है। दांत को पैदा किया, चबा के बता तू कौन है। कान को बनाया का गुफ्तगू सुन के बता तू कौन है। जहन को बनाया का अक्ल सलीम का मादा समेट कर बता तू कौन है। पैरों को बनाया, चल के बता तू कौन है। हाथों को बनाया, उठा के बता तू कौन है। दिल को बनाया, धड़कनों को समेट के बता तू कौन है। कलेजे को बनाया, धड़क के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अब मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। घास को पैदा किया, मखमलों का लिबादा ओढ़ कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, दुश्मनों को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, पसीने मोहम्मदी की ज़ियाकारियां करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का इंसानी ज़हन को बुलंद करके बता तू कौन है। मैं मछारी वालों आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलवों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए अनु अबुल बशर सानी का लक़ब दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल ताकत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह व ज़फ़र दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून अक्ल सलीम दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ मिस्र की कैद से आजाद किया, तू बता तू कौन है। उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए कुलना या नारो कुनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम नाजिल किया, तू बता तू कौन है। ए खलील खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले उठनी दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए हारून तुम्हें कुव्वते खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया तुझे, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दे। बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए जरा सा 2 मिनट तो सांस लूंगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख, बहुत मांग लिया भीख।
गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकलीफ, बहुत खूब। जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, बेशक मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मयसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तूने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया, खैरात मत मांगो। याद रखो, भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह। इस्तेदाद फैल रहा है। जी 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 बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा है। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ऐसी तकरीर की जरूरत है। क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम? कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक, सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो, बेटियां अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है? 2 मिनट का टाइम? बिल्कुल, पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दी। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। 1 हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं। उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके जिक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वजू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वजू करते हैं तो तकद्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं। इतनी तारीफ किया। और तो जरा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ किया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंथे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। 501 मरतबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मरतबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहां था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहां 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 था तुम? बातें कर रही है, गीबत बतिया रहे। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है, वो बाप रे बाप, जब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं, बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। अबे 12 बरस में क्या बचा है?
अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी दरूद पाक, आटा की सुभान गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है, बहन हम कितनी देर तक बेलें कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है, काम करना, रोटी को रख के अब बेलना चलाना शुरू कर सुभान अल्लाह। और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़। एक सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा आपको? सुभान मैं देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। तो आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहां तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं, आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। चलिए चलिए सुभान अल्लाह कहिए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है। फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा, अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे, मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से। फरमाया, हुजूर आपकी कनास पसंदी की कसम खाता है जमाना, आपके इबादतों के लगन को पर जमाना कसमें खाता है, मगर आज क्या हुआ? तहज्जुद भी गायब, सोने के बाद वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ लिया। इमाम शाफई कहते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों से पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप। अपनी बेटियों से पूछो का क्या का रोटियां बनाता हुआ वो क्या कर रही थी, आटा गूंदते हुए क्या कर रही थी। जब पूछा गया तो कहा कि हमने दरूद पढ़ा, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं कि उस खाने के बाद इतना रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो कुरान की एक आयत मेरे ज़हन में आई और फजर की अजान तक 70 मसाइल का इस्तिखराज मैंने कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मैं सोया ही नहीं तो वजू कहां टूटे। कहते हो शौहर नहीं मानता, तुम कहती हो औलाद फरमा बरदार नहीं। पहले तू फरमा बरदार बन जाना, पहले तू फरमा बरदार बन जा, फिर देख क्या कंडीशन है ना। तो यार आप लोग भागने के मूड में नहीं ना है। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, कारी साहब दुआ करें। आप बहुत बुजुर्ग हैं आप मुझसे, मरकजी अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी स्टेज का नकीब है मैं, मामूली बात है। कितने मशाइख का इस्तकबाल ये करते हैं, ये कम है क्या? वो तो गली में घूमने वाले मौलवियों का भी इस्तकबाल करने को किसी को तौफीक नहीं मिलती। इनको तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े मशाइख और शेख के इस्तकबाल का मौका मिलता है। जुबैर साहब तवज्जो दीजिएगा, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चा लोग जिनकी दस्तार है, थोड़ा सा मेरी तरफ देखना। हाफिज मुबारक साहब, कारी मुबारक साहब, मैं बचपन से सुनता आया हूं, आपसे कोई एतराज नहीं करूंगा। पगड़ी बांधा एक
नाम रखा दस्तार, एक कपड़ा, एक नाम रखा दस्तार। इस लफ्ज पे तनकीद नहीं है, इसलिए कि बुजुर्गों ने दिया है। मगर है क्या? 5 तार क्यों नहीं कहा? 15 तार क्यों नहीं कहा? 20 तार क्यों नहीं कहा? तुम लोग मुझे देखे हो, क्यों नहीं कहा? 10 तार क्यों कहा? ये बहुत तारीखी लफ्ज है कारी साहब। 10 तार क्यों कहा? तुम आजाद थे अब तक। आवाज देना, अब तक तुम आजाद हो, अपनी तबीयत के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने जहन के मालिक हो, अपनी कुव्वते हाफजा के तुम मालिक हो। मगर जैसे ही पगड़ी बांधी जाएगी, उलमा कहते हैं दस्तार बांध दिए गए। अबे ये दस्तार कपड़ा नहीं है, 10 जगहों पर तेरे तार बांध दिया गया। 2 पांव, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 1 जबान, 1 ज़हन, ये 10 जगह बांध दिए गए। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, हमने तार बांध दिया। अब तेरा पैर उठेगा तो शरीयत के साथ उठेगा। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, तेरा हाथ उठेगा तो अब तबीयत में नहीं उठेगा, अब शरीयत में उठेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, मगर ये तेरा कान बांध दिया, अब तू शरीयत के खिलाफ नहीं सुनेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, जहां मन किया तूने आंख लगा लिया, मगर अब तो तार बांध दिए गए। अब देखना होगा तो तुम्हें शरीयत की रोशनी में देखना होगा, शरीयत के आईने में देखना होगा। अब तक तू आजाद था, मगर तेरी जबान में तार बांध दिया गया। तू बोलेगा तो मसलक आला हजरत की गुफ्तगू करेगा, तू बोलेगा तो फिक़ह इमाम आज़म की गुफ्तगू करेगा। तेरा ज़हन आजाद था, कुछ भी सोच सकता था, मगर आज तार बांध दिया गया। तू सोचेगा तो काल अल्लाह सोचेगा, सोचेगा तो काल रसूल सोचेगा, सोचेगा तो क़यामत सोचेगा, सोचेगा हश्र का मैदान सोचेगा, सोचेगा महशर का मैदान सोचेगा। और जैसे ही तेरी सोच में हश्र का मैदान आएगा तो मुस्तफा का लेवाउल हम्द आएगा। और जब मुस्तफा का लेवाउल हम्द आएगा तो इमाम अहमद रजा का ये शेर आएगा कि काश महशर में नारे तकबीर, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इजाजत है, बोलो सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, बहुत अच्छा खिदा फरमा।